हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में शुरू करते हैं आज 13 मार्च की करंट अफेयर। मैं वीडियो आज सुबह नहीं ला पाया क्योंकि कल रात को मैं एक फुटबॉल मैच देख रहा था और देखते देखते फिर मैं बहुत लेट सोया था। तो मुझे लेकिन खुशी है कि मैं समय पे ला पा रहा हूँ। आज बहुत खुशी का दिन है, आज हमारे 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं। बहुत लंबी जर्नी रही है, 4.5 साल की। और बहुत ही ज़्यादा खुशी है मुझे कि बहुत ही अच्छा कंटेंट हमने देने की कोशिश की है हमेशा से। एक चीज़ जो स्टडी आईक्यू पे कभी हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की वो है कंटेंट। कभी भी कंटेंट को हल्का नहीं किया, कभी इस तरह की कोई चीज़ नहीं करी कि चीप सब्सक्राइबर पाने के लिए या व्यूज़ पाने के लिए कोई सेंसेशनल कंटेंट डालना, इस तरह की हमने कभी कोई चीज़ नहीं करी। एक एजुकेशन में जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो एक मापदंड होने चाहिए, उनको ध्यान में रखते हुए हमेशा बेस्ट से बेस्ट अपना करने की कोशिश की है। और मुझे उम्मीद है आगे भी आपका सपोर्ट मिलता रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पर मैं आपको बता दूं, हमारी होली सेल चल रही है। अगर आप हमारा कोई भी पेन ड्राइव कोर्स खरीदना चाहते हैं तो बहुत बड़ी सेल है ये। आप इसमें 23 मार्च तक उसको खरीद सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ज्ञानवर्धक वीडियो है और मैं जानता हूँ आपने एक अलग से रजिस्टर बनाया हुआ होगा, और अगर नहीं बनाया है तो तुरंत एक रजिस्टर खरीदिए। मोटा रजिस्टर होना चाहिए, कम से कम 400 से 500 पन्नों वाला। और उसको फिर आपको एक्स्ट्रा जो मैं चीज़ें बोलता हूँ उसमें लिखनी है। आपके जो हाथ से प्रिपेयर किए हुए नोट्स हैं वही आपको एग्जाम में काम आएंगे, बाकी कुछ भी काम नहीं आएगा। रविंद्र भारती संग्रहालय, ठीक है, ये कोलकाता में है। रविंद्र भारती संग्रहालय, इसके लिए 22 लाख रुपए देने की घोषणा कौन से देश ने की है? कौन सा देश दान दे रहा है, डोनेशन दे रहा है रविंद्र भारती संग्रहालय को? ये है जापान, हमारा परम मित्र जापान। जापान के साथ साथ हम एक युद्धाभ्यास भी करते हैं, पता है कौन सा? धर्मा गार्डियन। धर्मा गार्डियन, ये युद्धाभ्यास हम करते हैं जापान के साथ। और ये पहली बार हमने कहाँ किया था? ये हमने किया था मिजोरम। ठीक है, मिजोरम में किया था हमने धर्मा गार्डियन युद्धाभ्यास। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस से आर्थिक सहायता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ पीस ने हाल ही में किस भारतीय को मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी है? मानद डॉक्टरेट क्या होता है? कई बार यूनिवर्सिटी आपको ऑनररी डॉक्टरेट की डिग्री देती है, मतलब नाम के आगे आप डॉक्टर लगा सकते हैं। ठीक है, ये सम्मान पूर्वक डॉक्टर की डिग्री मिलती है। तो ये मिली है वेंकैया नायडू को। ये पहले भारतीय बने हैं जिन्हें शांति विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी ऑफ पीस के द्वारा ये मानद डॉक्टरेट मिली है। तो अब ये हो गए हैं डॉक्टर वेंकैया नायडू। और वेंकैया नायडू हमारे उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो दुनिया में ये देखती है कि कौन सा देश कितने हथियार खरीद रहा है, बेच रहा है, और ये स्टॉकहोम में है जो स्वीडन की राजधानी है। तो इनके हिसाब से कौन सा ऐसा देश है जिसने 5 सालों में 2014, 15, 16, 17 और 18 इन 5 सालों में सबसे ज्यादा हथियार खरीदे? सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश बना सऊदी अरब, दूसरे नंबर पे रहा भारत। और अगर पूछें कि भारत ने अपने सबसे ज्यादा हथियार कौन से देश से खरीदे, तो आंसर है रशिया, रूस। भारत का परम मित्र रूस। भारत ने अपने 58% हथियार इन 5 सालों में खरीदे अमेरिका से। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन सा राज्य है जिसने चिम्बैल और पेन्हा डी फ्रैंका नाम के जो 2 गांव हैं उनमें सूचना प्रौद्योगिकी पार्क बनाने का निर्णय लिया है? आईटी पार्क कहां बनेगा? एक बनेगा चिम्बल और एक बनेगा पेन्हा डी फ्रांका, और ये दोनों हैं गोवा में। गोवा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर पारिकर। चलिए एक चीज और बताता हूं गोवा के बारे में। ये एक गोवा का, ये आपको मटके जैसा दिख रहा है पर ये वास्तव में एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, वाद्य यंत्र, इसको बोलते हैं घुमोट। घुमोट। और ये जो घुमोट है इसको बजाया जाता है बिल्कुल ड्रम की तरह। और घुमोट को गोवा ने अपना हेरिटेज इंस्ट्रूमेंट यानी कि धरोहर धरोहर उपकरण या धरोहर यंत्र जो है वो घोषित करा है। हेरिटेज इंस्ट्रूमेंट डिक्लेयर करा है घुमोट को गोवा ने। कौन सा भारत का आईआईटी है, ठीक है, जिसके 6 छात्रों ने मिलके एक ऐसा मोबाइल ऐप बनाया है जिससे आप नकली मुद्रा का पता लगा सकते हो? नकली नोट, नकली वो है जो मोबाइल ऐप से पता कर सकते हो। ये बनाया है आईआईटी खड़गपुर ने। खड़गपुर कहाँ है? खड़गपुर है बंगाल में। खड़गपुर कहाँ है? बंगाल में। भारत का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर है। पहले नंबर पे गोरखपुर है, दूसरे नंबर पे कोलाम है केरल में, और तीसरे नंबर पे खड़गपुर है। राकेश शर्मा कौन से बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं, यानी कि प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं राकेश शर्मा। और राकेश शर्मा जो हैं अब 3 साल के लिए इनकी अवधि और बढ़ा दी गई है। ये बैंक है आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक में ही एलआईसी ने 51% हिस्सेदारी खरीदी थी। एलआईसी के चेयरमैन है हेमंत भार्गव। कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल यानी एग्रीकल्चर साइंटिफिक रिक्रूटमेंट बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
इनका नाम क्या है? इनका नाम है आदित्य कुमार मिश्रा। हमारे एग्रीकल्चर मंत्री हैं राधा मोहन सिंह। हाल ही में कौन सी जगह पे 40 किलोमीटर लंबी मेट्रो बनेगी और इसके 2 रेल कॉरिडोर बनेंगे? तो ये मेट्रो बनेगी सूरत में। इसके लिए मंजूरी मिल गई है। मेट्रो प्रोजेक्ट सूरत के लिए। सूरत जो है ये तापी नदी के किनारे है। अगर पूछे सूरत कौन सी नदी के किनारे है? तापी। हमारे जो विदेश सचिव हैं यानी फॉरेन सेक्रेटरी विजय गोखले, ये कौन से देश की 3 दिवसीय यात्रा पे गए हैं? ये इस देश के विदेश मंत्री उन माइक पॉम्पियो से मुलाकात करेंगे। माइक पॉम्पियो विदेश मंत्री कहाँ के हैं? ये है विदेश मंत्री अमेरिका के। अमेरिका में विदेश मंत्री को बोला जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मुद्रा योजना के तहत कौन सा ऐसा बैंक है जिसने 14 फरवरी 2019 तक 2.69 लाख से अधिक छोटे उद्यमियों को ऋण दिया है? ऐसा क्लेम कर रहा है ये बैंक। तो ये बैंक कौन सा है? ये है पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। किस बैंक ने 100 अरब रुपए की अपनी स्टैंडर्ड संपत्ति को बेचने का निर्णय लिया है? ठीक है, 100 अरब रुपए की। ये बैंक है आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक। और ये इसलिए किया है क्योंकि इस बैंक का जो बैड लोन रेशियो है वो सबसे खराब है, यानी जो स्ट्रेस्ड एसेट है बहुत ज्यादा है आईडीबीआई बैंक में। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने किसे जम्मू और श्रीनगर में जो मेट्रो आ रही है तो उसके लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? इनको भारत का मेट्रो मैन बोलते हैं। इनका नाम है ई श्रीधरन। ई श्रीधरन। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को वहां पर हुए युद्ध के दौरान अपराध के आरोपों की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीशों, वकीलों और जांचकर्ताओं से युक्त एक हाइब्रिड अदालत स्थापित करने का अनुरोध करा है? ये जो इस देश में सिविल वॉर हुआ था, इसमें जो अपराध हुए थे ये एलटीटी ने किए थे। ये देश है श्रीलंका। किस देश के उड्डयन नियामक ने देश के हवाई क्षेत्र में बोइंग मैक्स विमानों का इस्तेमाल पर रोक लगा दी? क्योंकि बोइंग एक अमेरिका की कंपनी है, ये विमान बनाती है, व्यावसायिक विमान, और इनमें ज़्यादा फॉल्ट आ रहे हैं तो ये क्रैश हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें फॉल्ट है। इस पर मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा। और ये सिंगापुर ने रोक लगा दी है बोइंग विमानों के चलन पर। स्पेनिश फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड। स्पेन की राजधानी मैड्रिड का क्लब है रियल मैड्रिड। इसके कोच कौन बने? इसके कोच बने हैं फ्रांस के पूर्व खिलाड़ी जिनेडिन जिदान। हमारी फेमस हिंदी न्यूज रीडर कौन थी? अखबार जो ये न्यूज होती है, मतलब न्यूज पढ़ने वाली जो एंकर होते हैं, तो इन्होंने 30 साल लगभग ऑल इंडिया रेडियो में काम किया। इनकी मृत्यु हो गई। इनका नाम क्या था? इनका नाम था विनोद कश्यप। अब्दुल अजीज बुटफलिका। अब्दुल अजीज बुटफलिका ये हाल ही में न्यूज में थे। ये कौन से देश के राष्ट्रपति हैं? न्यूज में इसलिए थे क्योंकि इन्होंने कहा है अब मैं राष्ट्रपति पद के चुनाव नहीं लड़ूंगा। और ये अल्जीरिया देश के राष्ट्रपति हैं। अल्जीरिया देश की राजधानी कमेंट्स में लिख के बताइए। 34वां आहार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला कहाँ आयोजित किया गया? आहार अंतर्राष्ट्रीय आतिथ्य मेला दिल्ली में आयोजित किया गया। विश्व स्वर्ण परिषद के हिसाब से दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा सोने के भंडार हैं? तो ये है अमेरिका। अमेरिका के पास सोने के भंडार सबसे ज्यादा हैं। दूसरे नंबर पे जर्मनी, तीसरे नंबर पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ। भारत का जो स्थान है वो है 11वां। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जिसका मुख्यालय जेनेवा में है, तो ये दक्षिण एशिया में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय यानी रीजनल सेंटर कहाँ खोल रहा है? ये भारत में खोल रहा है। याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये भारत में अपना पहला वो खोल रहा है और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। और विश्व स्वर्ण परिषद यानी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मुख्यालय जो है वो है यूके में, यूनाइटेड किंगडम। वैज्ञानिकों ने 140 वर्षों के बाद एक सांप खोजा है। ये सांप पिछली बार नजर आया था 140 वर्षों पहले। इसको बोलते हैं वुड स्नेक। ये कहाँ खोजा है? वुड स्नेक को खोजा है मेघमलाई वन्यजीव अभयारण्य। ये तमिलनाडु के थेनी जिले में है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने राजस्थान के पोखरण में कौन से मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया? यह बहुत ही ताकतवर रॉकेट है और इनको बोलते हैं पिनाका। पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया राजस्थान के पोखरण में। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील है, इसको बोलते हैं कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे जो गहरी झील है वो है बैकल झील और ये है रूस में। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसकी जो ऊंचाई है वो है 305 मीटर। ये है चाइना में जिनपिंग आई डैम। जिनपिंग आई डैम। दूसरे नंबर पे है नुरैक डैम। नुरैक डैम है 300 मीटर और जिनपिंग आई डैम है 305 मीटर। सो ये था हमारा आज का वीडियो, यानी कि 23 मार्च का नहीं, आज का यानी कि ये 13 मार्च का वीडियो। और मैं आपको बता दूं हमारी जो होली की सेल चल रही है ये 23 मार्च तक चलेगी।
अगर आप हमारा कोई भी पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट जरूर कर सकते हैं studyIQ.com। इस वीडियो का PDF भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगा। थैंक यू सो मच और मिलते हैं कल सुबह 6 बजे।